जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम दहशतगर्द हलाक, यरगमानियों को रिहा करा लिया गया। तर्जुमान पाक फौज का ऐलान, कहा तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। दहशतगर्दों ने 21 मुसाफिरों को शहीद किया। शहादतें क्लियरेंस ऑपरेशन से पहले हुई। मजमूई तौर पर एफसी के 4 एहलकार शहीद हुए। दहशतगर्दों ने यरगमानियों को ढाल बना रखा था। सबसे पहले फोर्सेस के निशाने बाजू ने खुदकुश हमलावरों को हलाक किया, फिर मरहलावार बोगियों को क्लियर किया गया। आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और एसएसटी के जवानों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में मास्टरमाइंड से सैटेलाइट के जरिए राब्ते में थे। जाफर एक्सप्रेस हमले के मजीद 9 जख्मी, ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल। जाफर एक्सप्रेस हमले के अब तक 13 जख्मियों को सिविल अस्पताल लाया गया। वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन, मुसाफिरों को बाजियाब कराने पर पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र इस्तक़ामत की दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरे पर आज क्वेटा पहुंचने का इम्कान। अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। इजलास को जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दहशतगर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले भी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला बलूचिस्तान को टेलीफोन। सरफराज बुगटी ने दहशतगर्द हमले की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अमन के आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। सदर जरदारी की ट्रेन मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से कोई बात नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करता हूँ। सीने पर गोलियां खाकर ऑपरेशन कामयाब किया। खून के एक एक कतरे का बदला लेंगे। अभी हमने जंग लड़ना शुरू ही नहीं की। बंदूक का जवाब बंदूक से देना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सवाल किया, ऑपरेशन हल नहीं तो उन जत्थों का क्या करें जो अफगानिस्तान में बैठे हैं, वहां बैठकर दहशतगर्दी प्लान करते हैं। रियासत को अब बर्दाश्त से काम नहीं लेना चाहिए। ये जंग अब हर घर में आ चुकी। मासूम मजदूरों को मारना बलोच रिवायात का हिस्सा नहीं। जाफर एक्सप्रेस पर हमला बैनुल-अक़वामी बरादरी की मज़म्मत। पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा, बलूच लिबरेशन आर्मी आलमी दहशतगर्द तंजीम है, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, बलूचिस्तान हमले में जांबाहक अफराद के अहले खाना के साथ हैं। चीन के वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा, उनका मुल्क दहशतगर्दी की हर किस्म का मुखालिफ है। सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत करने के लिए तैयार हैं। रूसी सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा, शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने का हरबा कतई नाकाबिल कबूल है। ईरानी सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा, शहरियों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात इंसानियत के खिलाफ बुज़दिलाना जुर्म है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कहा, शहरियों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। बहुत बड़े साने से हम बच गए हैं। ये तमाम तर चीज इसलिए पॉसिबल हुई, पाक फौज ने बड़ी महारत से ये ऑपरेशन कंडक्ट किया और बड़े नुकसान से कौम को बचाया। बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया इंडियन मीडिया की तरफ से, जो कि बहुत अफसोसनाक है। अफसोसनाक अंदोनाक वाक़े को अपनी सियासत चमकाने के लिए तहरीक इंसाफ ने इस्तेमाल किया। पाक फौज की वजह से बहुत बड़े सानहे से बच गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि फोर्सेस ने इंतहाई महारत से मौके पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को हलाक किया। भारतीय मीडिया ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर बहुत बुरा प्रोपेगेंडा किया। पीटीआई ने वाक़े पर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की। भारतीय मीडिया, बीएलए और पीटीआई ने एक ज़बान बोली। ऑपरेशन के दौरान एक शहादत का भी ना होना बड़े मुआवजे से कम नहीं। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ देंगे, पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे। गवर्नर सिंध का जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। 21 शहरियों, 4 एफसी जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद भारतीय मीडिया बेबुनियाद प्रोपेगेंडे में मसरूफ। भारतीय सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रॉ कलदम बीएलए के पैगामात फैलाने में पेश। भारतीय चैनल्स ने हमले की खबर बीएलए सोशल मीडिया अकाउंट से की, जिसे भारतीय अकाउंट्स ने फैलाया। भारतीय चैनल्स हस्ब रिवायत एआई
से बनी वीडियो और तस्वीर का सहारा लेकर प्रोपेगेंडा कर रही हैं। जाली वीडियो भारतीय और मखसूस जमात के अकाउंट्स पर जारी की गई जो 2022 की एक फिल्म की है। आग लगी हुई है बलूचिस्तान में, हमें इमीडिएटली नॉर्मल बिजनेस को खत्म कर देना चाहिए था। यहाँ पे मिनिस्टर्स होते नहीं है, तो एक दिन ना होता तो क्या होता। यहाँ पे ये हालात है कि हम लोग बलूचिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के एमएनए अपनी गप्पे लगा रहे हैं, ये तो इनका हाल है, इनको परवाह ही नहीं है। बलूचिस्तान में आग लगी है, यहाँ हम बात कर रहे हैं और हुकूमती अरकान गप्पे मार रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान असेंबली में खिताब के दौरान बरहम कहा, असेंबली में जाफर एक्सप्रेस हमले पर बात 1.5 घंटे बाद शुरू हुई। सलमान अकरम राजा का कहना है कि बलूचिस्तान वाक़े के बाद मुत्तहिद होने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। हम सबको मिलकर कौम को इस दलदल से निकालना होगा। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत की। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम अलीमा खानम तलबी के बावजूद जेआईटी में पेश ना हुई। जेआईटी ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को आज तलब कर रखा है। उमर अयूब कहते हैं जेआईटी हमें नोटिस कर रही है, हमसे ट्वीट करने का पूछा जा रहा है। अली अमीन वफाक के उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के हामी पेशावर में वफाक के वज़ीर एहसन इकबाल के साथ सेमिनार में आए। साथ बैठे खिताब में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा उड़ान पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के एजेंडे की मुकम्मल हिमायत करता है। मुआशी तरक्की के लिए सूबे का विजन उड़ान पाकिस्तान के साथ मुताबिकत रखता है। सियासी इख्तलाफात के बावजूद पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए पुराज़्म है। एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क को सियासी नहीं मुआशी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। कोई मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ तरक्की नहीं कर सकता। एहसन इकबाल और मुजम्मिल असलम की भी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एहसन इकबाल ने कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे और मुआशी मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम बोले, वफाक खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा इलाकों की तरक्की में खुसूसी मदद कर। IMF ने बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी मंसूबों पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। SIFC को बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी मंसूबों पर टैक्स इस्तिस्ना न देने की हिदायत। ज़राए का कहना है पाकिस्तानी हुकाम ने चाकरी से गवादर तक रेलवे ट्रैक के मंसूबे पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालबा किया था। हुकूमत ने चाकरी तक गवादर रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए खलीजी मुल्कों को $2 अरब सरमायाकारी की दरख्वास्त की है। रैकोडेक से निकलने वाली मादनियात की गवादर तक रसाई के लिए नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग मुस्तहकम से मस्बत कर दी। मूडीज का कहना है कि 1 साल के दौरान पाकिस्तान की इंतहाई कमजोर मुआशी हालत बेहतर हुई। ब्लूमबर्ग का कहना है कि ये पेशरफ बैंकों की माली कारकर्दगी और मैक्रो इकोनॉमिक हालत में बेहतरी की अक्कासी कर रही है। मुत्तहिदा अरब अमीरात आइंदा बरसों में पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करेगा। अमीराती हुकूमत पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन कर रही है। पाकिस्तान से हमारे ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। पाकिस्तान का UAE की तरक्की में कलीदी किरदार रहा है। खेल और फूड सिक्योरिटी के शोबों में काम किया जा सकता है। पाकिस्तान में पहला बैनुल-अक़वामी खजूर फेस्टिवल ताउन का अमली सबूत है। कराची में मुमताज़ शख्सियात के एजाज़ में दावत इफ्तार से अमीराती कौंसल जनरल बखीत अतीक अल उमैती का खिताब। अफ्तार पार्टी में सेहत और तालीम से मुंसलिक नामवर शख्सियात शरीक हुई। डर है इस साल गंदम की पैदावार कम होगी। अक्टूबर और नवंबर में मसाइल होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो गया। सिंध हुकूमत ने गवर्नेंस बेहतर बनाने की कोशिश की। कराची में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। मुझे तो हैरत उन लोगों पे होती है जो कि एक मजबूर, लाचार, बेचारी औरत को कॉल करके मुंह फाड़ के पैसे मांगते हैं कि उसके मियाँ की जो है वो जमानत कर दी जाए। अदाकारा और मॉडल नादिया हुसैन के शौहर की FIA के हाथों गिरफ्तारी का मामला। इंस्टाग्राम ID पर नादिया हुसैन का FIA अफसर पर रिश्वत तलबी का इल्जाम। कहा FIA अफसर ने भारी रिश्वत तलब की। अदाकारा ने FIA अफसर से बातचीत की मुबैना ऑडियो भी शेयर कर दी। FIA अफसर का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। कहा नादिया हसन
آڈیو اور رشوت طلبی سے متعلق آگاہ کیا تھا۔ نادیہ حسین کو گزشتہ روز ہی بتا دیا تھا کہ رشوت طلبی کی کال کرنے والا فراڈ ہے۔ فراڈ شخص نے نادیہ حسین کو ہی نہیں بلکہ بینک سٹاف کو بھی فون کیے۔